हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 18 इसमें टॉपिक है डुअलिटी इन एलपीपी डिस्कस करेंगे। डुअलिटी इन एलपीपी, एवरी एलपीपी कॉल्ड द प्राइमल इज एसोसिएटेड विद द अनदर एलपीपी कॉल्ड डुअल। सभी जो एलपीपी होते हैं वो प्राइमल के अलावा अपने एक अनदर एलपीपी होती है जिसे हम डुअल कहते हैं। आइदर ऑफ द प्रॉब्लम्स इज प्राइमल विद द अदर वन इज डुअल। किसी को भी हम डुअल कह सकते हैं, किसी को भी प्राइमल कह सकते हैं, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ आइदर प्रॉब्लम रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर। इस तरह से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है दोनों से एक ही आता है, सेम ही आता है, चाहे उसे डुअल से निकालें या प्राइमल से निकालें। लेट द प्राइमल प्रॉब्लम बी मैक्सिमाइज जेड एक्स इक्वल टू c1x1 प्लस e2x2 अप टू cnxn subject to constant a11x1 plus a12x2 plus up to dash 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 a1n xn less than equals to b1। फर्स्ट कंस्टेंट हो गया, इस तरह से a21x1 plus a22x2 up to a2n xn less than equals to b2। इस तरह से m कंस्टेंट होगा am1x1 plus am2x2 up to amn xn less than equals to bn। तो इस तरह से ये कंस्टेंट निकल गए एंड x1 x2 xn सभी वेरिएबल क्या है, नॉन नेगेटिव होंगे। द करस्पॉन्डिंग डुअल इज डिफाइंड एज, और डुअल को इस तरह से डिफाइन करते हैं हम, मिनिमाइज जेड डब्ल्यू, यहाँ पर हमने लिया था मैक्सिमाइज जेड एक्स, यहाँ लिख रहे हैं हम डुअल में मिनिमाइज जेड डब्ल्यू। यानी मैक्सिमाइज किस में कन्वर्ट होता है डुअल में, मिनिमाइज में, और मिनिमाइज किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्सिमाइज में। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी जेड एक्स से जेड डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है b1 b2 bn, इनके साथ इनको हम कांस्टेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई लेंगे वेरिएबल w1 w2 अप टू wn के साथ। b1 के साथ w1 लेंगे, b2 के साथ w2 लेंगे, इस तरह से bm के साथ wn लेंगे। तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरह से बनाना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है b1 से लेके bn तक, इन सबको मल्टीप्लाई करना है w1 w2 अप टू wm यानी वेरिएबल्स w से। इसके बाद सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस में क्या आएगा, a11 a12 ये सारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो आएगा ही, इसके साथ क्या आएंगे w1 w2 wm ये सारे वेरिएबल्स यूज होंगे। तो a11 w1 प्लस a21 ये ऐसे लेना है, इसमें a11 w1 a21 w2 a23 w3 amn wm इस तरह से लेना है, ठीक है। तो ये वाला का फर्स्ट कंस्टेंट बन जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल टू आ रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पे आ जाएगा c1, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में c1 लिखा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में चला जाएगा कंस्टेंट में। इस तरह से a12 w1 प्लस a22 w2 अप टू am2 wm ग्रेटर देन इक्वल टू c2 हो जाएगा। इस तरह से n फल आ जाएगा, यहाँ पे w1 w2 अप टू wm ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैट्रिक नोटेशन ऑफ प्राइमल क्या होता है, मैक्सिमाइज जेड एक्स इक्वल टू सी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे सी इक्वल टू c1 c2 c3 cn आ जाएगा, एक्स और एक्स क्या आ जाएगा, x1 x2 अप टू xn। सब्जेक्ट टू क्या होता है, ax लेस देन इक्वल टू b होता है, और नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को मैट्रिक्स फॉर्म को हम यदि डुअल में कैसे लिखते हैं, मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज हो जाएगा, जेड एक्स की जगह जेड डब्ल्यू हो जाएगा, सी की जगह b रेज टू पावर b का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो b में क्या आता है, b1 b2 b3 कॉलम में आते हैं, ये इसमें रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, b1 b2 b3 रो में आएंगे। और w में क्या आएगा, w1 w2 अप टू wm यानी वेरिएबल्स आएंगे w के। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। इस तरह सब्जेक्ट टू में क्या आएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, a ट्रांसपोज w ग्रेटर देन इक्वल टू c ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स a आ रहा था उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पे लेना है हमें, a ट्रांसपोज। प्राइमल में जो मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a था उसका ट्रांसपोज a ट्रांसपोज यहाँ लेना है हमें। यहाँ पे x वेक्टर था, यहाँ पे w वेक्टर लेना है जिसमें w1 w2 अप टू wm वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो कांस्टेंट b था वो c ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी c1 c2 cn अप टू इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें, और लास्ट में नॉन नेगेटिव कंडीशन में यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो मैट्रिक नोटेशन हो गया प्राइमल और डुअल के लिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डुअलिटी, किसी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है डुअलिटी की, डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, डुअल का भी डुअल निकाला है तो प्राइमल प्रॉब्लम आ जाती है। इफ आइदर ऑफ द प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन देन द अदर आल्सो हैज ए सॉल्यूशन एंड देयर ऑप्टिमम वैल्यूज आर इक्वल।
दोनों से यदि सॉल्यूशन निकाला जाए तो यदि प्राइमल का सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो डुअल का भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा दोनों की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो इक्वल आते हैं। इफ़ एनी ऑफ द टू प्रॉब्लम हैज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन, यदि प्राइमल या डुअल में से कोई भी इनफिजिबल सॉल्यूशन रखता है, देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द अदर इज अनबाउंडेड। उस कंडीशन में एक का यदि इनफिजिबल है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। इस तरह से द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए प्राइमल इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल। इस तरह से जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो प्राइमल में वो कम होता है देन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ डुअल, डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन से। इफ़ आइदर, यानी उसमें जो सॉल्यूशन आते हैं वो कम आते हैं उसमें बजाय उसके प्राइमल के, कम हो जाते हैं सॉल्यूशन। इफ़ आइदर द प्राइमल और डुअल हैज़ द अनबाउंडेड सॉल्यूशन, यदि प्राइमल या डुअल में से कोई भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखता है, देन द सॉल्यूशन टू द अदर प्रॉब्लम इज इनफिजिबल। यदि एक का प्राइमल का अनबाउंडेड है तो डुअल का इनफिजिबल हो जाता है, और यदि डुअल का अनबाउंडेड है तो प्राइमल का इनफिजिबल हो जाता है। इफ द प्राइमल हैज ए फिजिबल सॉल्यूशन, यदि प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन रखता है बट द डुअल डज नॉट हैव देन द प्राइमल, लेकिन डुअल प्राइमल का नहीं रखता है, विल नॉट हैव ए फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड वाइस वर्सा, लेकिन उसका प्राइमल नहीं है। प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन डुअल का नहीं है प्राइमल की तरह, तो इस कंडीशन में फाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन होते हैं और उसका उल्टा भी ट्रू है। Advantages of application of duality. Sometimes dual problem solution may be easier than primal solution. कई बार क्या होता है कि dual problem easy होता है primal problem से solve करने में, particularly when the number of decision variables is considerably less than slack or surplus variables. यदि decision variables slack और surplus variable की फॉर्म में आ रहे हैं, उस कंडीशन में in the area like economics के एरिया में it is highly helpful to obtaining the future decision in the activities being programmed. इकोनॉमिक्स जैसे एरिया के अंदर इससे बहुत ही हेल्पफुल होता है फर्द फ्यूचर डिसीजन लेने में इन द एक्टिविटीज बीइंग प्रोग्राम, जो कि एक्टिविटीज प्रोग्राम की गई हैं उनके लिए। इन फिजिक्स इट इज़ यूज्ड इन पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट थ्योरी। फिजिक्स में कहाँ यूज किया जाता है इसको, पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट थ्योरी के अंदर। इन गेम थ्योरी डुअल इज एम्प्लॉयड बाय कॉलम प्लेयर हु विशेस टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमाइज लॉस व्हाइल हिज अपोनेंट रो प्लेयर अप्लाइज प्राइमल टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमाइज गेन्स। हाउएवर इफ वन प्रॉब्लम इज सॉल्व सॉल्यूशन फॉर अदर आल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंप्लेक्स टेबल। इस तरह से इसमें क्या है, कोई भी एम्प्लॉय है गेम थ्योरी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयड का जो डुअल है कॉलम में प्लेयर में, जो विशेष करता है मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम लॉस को, जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है। व्हाइल हिज अपोनेंट रो प्लेयर अप्लाइज प्राइमल टू मैक्सिमाइज, जो रो प्लेयर होगा वो अप्लाई करता है प्राइमल पे मैक्सिमाइज करने के लिए हिज मिनिमम गेन्स को, यदि गेन मिनिमम है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। However, if one problem is solved, यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, the solution for other also can be obtained from the simplex table, तो दूसरे का सॉल्यूशन भी सिंप्लेक्स टेबल से हम निकाल सकते हैं। Many problem does not yield any solution in primal, यदि प्रॉब्लम प्राइमल में सॉल्व नहीं किया सकती, इट कैन बी वेरीफाइड विद डुअल, उसको डुअल से भी वेरीफाई किया सकता है। इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशंस कैन बी मेड, इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन बनाए जा सकते हैं। एंड शैडोज प्राइसेस कैन बी डिटरमाइंड, और शैडोज प्राइसेस डिटरमाइन किया सकती हैं। इनेबलिंग द मैनेजर्स टू टेक फर्दर डिसीजन, किसको इनेबल करके मैनेजर्स को, ताकि फर्दर डिसीजन ले सकें। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब स्टेप्स फॉर ए स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, यानी प्राइमल फॉर्म से कैसे स्टेप यूज़ किए जाते हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं। स्टेप नंबर 1 में चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। सबसे पहले हमने मान लो प्रॉब्लम हमारे पास है, उसको सबसे पहले मैक्सिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ़ द कंस्टेंट हैव एन इनइक्वलिटी साइन, यदि कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में है, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1 एंड कन्वर्ट द इनइक्वलिटी साइन टू लेस देन इक्वल टू। यदि साइन सारे ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो उनको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए। इफ द कंस्टेंट हैज एन इक्वेशन साइन, देन रिप्लेस इट बाई 2 कंस्टेंट इन्वॉल्विंग द इनइक्वलिटीज गोइंग अपोजिट डायरेक्शन। यदि इक्वेशन का साइन आ जाता है
बीच में, तो उस कंडीशन में से दो इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल x1 + 2x2 = 4 रिटन एज x1 + 2x2 < 4 और x1 + 2x2 > 4। दो इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन को हम इस तरह से। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x1 - 2x2 < -4 इस तरह से आ जाएगा। सेकंड पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये < में कन्वर्ट हो जाएगा < से। इस तरह से every unrestricted variable is replaced by difference of two non-negative variables। जो अनरिस्ट्रिक्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स में रिप्लेस करते हैं। वी गेट द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म ऑफ द गिवन एलपीपी। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लेते हैं गिवन एलपीपी की। रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग एनी प्राइमल इनटू इट्स डुअल। अब किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोज द रोज एंड कॉलम ऑफ द कंस्टेंट कॉफिशिएंट। तो कंस्टेंट में कॉफिशिएंट आ रहे हैं उनको रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। यानी ट्रांसपोज ऑफ को coefficient c1 c2 up to cn of the objective function and right side constant b1 b2 bn। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो c1 c2 cn है उनको रिप्लेस करते हैं हम b1 b2 bn से। चेंज द इनइक्वलिटीज फ्रॉम <= टू <= और इनइक्वलिटीज <= को <= में कन्वर्ट करते हैं। मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टीड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है इंस्टीड ऑफ मैक्सिमाइजिंग। मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना पड़ता है हमें डुअल प्रॉब्लम। उसके कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। राइट द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। मिनिमाइज zx = 2x2 + 5x3 सब्जेक्ट टू x1 + x2 > 2, 2x1 + x2 + 6x3 <= 6 और x1 - x2 + 3x3 = 4। यहाँ पे x1 x2 x3 नॉन नेगेटिव है। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका प्राइमल लिखते हैं। प्राइमल लिख रहा है मैं, मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है, यानी z(x) को मैं z' कह देता हूँ और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -2x2 - 5x3 आ जाएगा। प्राइमल को ऑलवेज सबसे पहले मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट टू में <= का साइन है, इसको हम <= के साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी -2x1 सॉरी ये तो सेम रहेगा 2x1 + x2 + 6x3 <= 6। इसके बाद इसमें जो ये वाला है x1 + x2 <= इसको <= में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x1 - x2 <= -2। हमें <= साइन लेने सारे, तो कोई भी साइन <= में नहीं आना चाहिए। इसके बाद है x1 - x2 + 3x3 = इसको दो इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे, यानी x1 - x2 + 3x3 <= 4 और x1 - x2 + 3x3 <= 4। ग्रेटर वाले <= वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हो जाएगा -x1 + x2 - 3x3 <= -4 और नॉन नेगेटिव कंडीशन लिखेंगे। ये तो प्राइमल प्रॉब्लम हो गई। अब इसको हमें डुअल में कन्वर्ट करना है। तो इसका डुअल होगा मिनिमाइज z, मैक्सिमाइज कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइज में, और z' हो जाएगा zw में कन्वर्ट। इसके बाद यहाँ पे जो -2 6 4 -4 लिखे हुए हैं, यानी b1 b2 b3 और b4 ये आ जाएंगे। यहाँ पे c1 c2 c3 c4 को रिप्लेस करेंगे और w1 w2 w3 w4 के साथ आ जाएंगे, यानी -2w1 + 6w2 + 4w3 - 4w4, यानी b सारे b से b1 b2 b3 b4 रिप्लेस करेंगे c1 c2 c3 c4 को। इसके बाद सब्जेक्ट टू में क्या आएगा, हमें सबसे पहले ये वाला कॉलम लेना है, -1w1 -w1 यानी +2w2 + w3 - w4, यानी इसके कॉफिशिएंट लेने हैं x1 के सारे, और w1 w2 w3 w4 वेरिएबल लेने हैं, और जो <= का साइन है वो <= में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज x1 का कॉफिशिएंट zx में 0 है, इसलिए <= 0 हो जाएगा। इसके बाद x2 के कॉफिशिएंट लेने हैं, -w1 + w2 - w3 + w4, ये वाला आ जाएगा <= आ जाएगा -2, क्योंकि x2 का कॉफिशिएंट क्या है -2। इसलिए थर्ड वाला लेंगे, इसमें थर्ड वाला 0 है तो 0w1 + 6w2 + 3w3 - 3w4, और <= क्या आ जाएगा -5, क्योंकि x3 का कॉफिशिएंट -5 है। इस तरह से ये डुअल प्रॉब्लम बनेगी इसमें हमें। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें लिखा है मिनिमाइज zx = 3x1 - 2x2 + 4x3
और सब्जेक्ट 2 में ये कंस्टेंट दे रखे हैं, सब में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो सिंपली इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहले प्राइम को इक्वल टू मिनिमाइज को मैक्सिमाइज कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद सब्जेक्ट 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, उनको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वलिटीज को सबको। इस तरह से जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसकी डुअल प्रॉब्लम लिखनी है हमें। सबसे पहले मिनिमाइज जेड डब्ल्यू क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है डुअल का। इसमें क्या आएगा -7w1 प्लस -4w2 -10w3 -3w2 -2w4 w5। इस तरह सारे इसमें कॉफिशिएंट कांस्टेंट कॉफिशिएंट आ जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर w1 w2 w3 w4 w5। इसके बाद x1 के जो कॉफिशिएंट हैं वो सारे इसमें फर्स्ट इनइक्वलिटीज में लिखेंगे, -3w1 -6w2 -7w3 -w4 -4w5। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 कॉफिशिएंट यानी -3। इस तरह से अदर कॉफिशिएंट लिखेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। लास्ट में नॉन नेगेटिव कंडीशन लिखेंगे। इस तरह थर्ड प्रॉब्लम को बनाया गया है, इसमें मैक्सिमाइज जेड दिया गया है, सब्जेक्ट 2 दिया गया है इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन को इनइक्वलिटीज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसके डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, डुअल प्रॉब्लम निकालेंगे। इस तरह से डुअल प्रॉब्लम निकाली जाएगी। सिंपल सी इसमें जो दो इक्वेशन है, दोनों को दो इनइक्वलिटीज बनेंगी, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे 4 हमारे पास इनइक्वलिटीज हो जाएंगी और चारों को फिर हम डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से जहाँ पे -6 -4 और -4 c1 c2 c3 c4 हो जाएंगे। इसके लिए w1 w2 w3 w4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और सब्जेक्ट 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1 का कॉफिशिएंट, y1 का कॉफिशिएंट, x2 का कॉफिशिएंट, x3 का कॉफिशिएंट, 3 इनइक्वलिटीज बनेंगी जिसमें सभी ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आएंगे। और लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होंगे, 2, 3 और 1 होंगे, जो कि इस प्राइमल प्रॉब्लम में c1 c2 c3 की वैल्यू है। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम डुअल प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।